सौरभ हत्याकांड को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज फिर हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। सौरभ लंदन क्यों जाना चाहता था? सौरभ की मुस्कान से मुलाकात कहां पर हुई थी? आखिर सौरभ ने अपना घर क्यों छोड़ा था? ऐसी क्या बात थी कि जिसको लेकर सौरभ बहुत ज़्यादा परेशान था और उसने लंदन जाने की सोची थी? ये तमाम खुलासे करेंगे। आज हमारे साथ हैं खास बातचीत करने के लिए जो सौरभ के दोस्त हैं सचिन कुमार, उनके बेहद करीबी दोस्तों में शामिल है, रिश्तेदार भी हैं। सचिन, आपसे जानना चाहूँगा कि सौरभ हत्याकांड को लेकर सभी नई नई बातें जानना चाहते हैं। मुलाकात कैसे हुई थी सौरभ की और मुस्कान की? देखिए, सौरभ की मुलाकात हुई थी एक अजमेर जाते हुए ट्रेन में। जो हम लोगों के दोस्तों में आपस में जो कभी चर्चा हुई है तो पता चला है कि भाई सौरभ अजमेर जा रहा था, तो उस लड़की भी वो उस ट्रेन में अजमेर जा रही थी। तो उस बीच दौरान दोनों के आपस में कुछ भाई देखा दिखाई हुई जैसे भी हो, और जो है प्रेम प्रसंग जो है वहाँ से फिर उनका जो है शुरू हुआ और ये फिर चलने लगा। एक दूसरे से वो लोग मिलने लगे। फिर पता चला कि भाई वो एक पास के हमारे ही भाई ब्रह्मपुरी में वो रहती है, तो इनके काफ़ी समय तक इनके आपस में संपर्क रहे। फिर कुछ समय बाद ये जो दोनों जो है भाई घर से एकदम फरार हो गए और जो है पता चला कि भाई ये आज भाग गए। फिर कुछ समय बाद जो है इन्हें वापस बुलाया गया, घर पे रखा गया। भाई माँ ने सोचा कि भाई कोई बात नहीं, बेटे ने प्रेम किया है, कोई बात नहीं, प्रेम विवाह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रखने के बाद जो है पता चला कि भाई ये थोड़ा करैक्टर लूज लड़की है। कुछ ना कुछ जो है इसकी हरकतें जो हैं मतलब कुछ ये दर्शाती थी कि भाई ये लड़की को घर में रखना ठीक नहीं है। तो भाई सौरभ की मम्मी ने सौरभ से कहा, बेटा थोड़ा इसका ध्यान रख। और उन्होंने कहा, मम्मी ध्यान रखूँगा, कोई बात नहीं, जो भी होगा भाई मैं इसका जैसा भी होगा पूरी केयर करूँगा और मैं इसे समझाऊंगा भी। लेकिन वो जो है मानी नहीं और परिवार से लड़ाई झगड़ा करके घर से जो है वो बाहर हो गई, अलग हो गई कि भाई मुझे आप बाहर रखें कहीं, मुझे यहाँ बंदिश है, मैं अपने पसंद का कुछ खा नहीं पाती हूँ, अपनी पसंद का कुछ पहन नहीं पाती हूँ। जो कि ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। परिवार भी पूरा सपोर्ट कर रहा था लड़की को और वो रख भी रहे थे प्यार से। लेकिन ये लड़की रहने वाली नहीं थी। कहते हैं प्रेम के आड़ में घात करना, धोखा देना, प्रेम का नाम गंदा कर दिया कि भाई ऐसे भी कोई प्रेमी होते हैं जो भाई अपने ही पति की हत्या कर दे। और जो कि प्रेम में वो इतना मतलब खुश था लड़का कि भाई उसने कहा कि जो आप कहोगे मैं वो करूँगा। और इस प्रकार की भाई वो विदेश जाने तक की उसने अपने प्लान बना लिए कि मैं बहुत अच्छा पैसा कमाऊँगा और धीरे धीरे भाई विदेश जो है ले जाऊँगा और अपनी बिटिया को भी विदेश ले जाऊँगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भाई मेरे साथ ये धोखा हो। अच्छा, तो सौरभ ने मतलब ये प्लानिंग की थी कि भाई मुस्कान को और अपनी बेटी को मैं मतलब लंदन लेके जाऊंगा। हाँ, क्योंकि ऐसा उन्होंने सोचा था कि भाई मेरठ में अगर मेरी कहीं जॉब लगती भी है, वैसे तो वो किसी प्रकार से कमी नहीं है, पारिवारिक अच्छा मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि भाई मैं अपने पैरों पे खुद ही खड़ा हूँ और मैं स्ट्रगल करूं। तो उसने सोचा भाई मेरठ में मुझे 10, 15, 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा की कोई जॉब मिलने की नहीं है, भाई बाहर रह के मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा। और वो बाहर चला भी गया और उसने अच्छा पैसा भी कमाया, बहुत बढ़िया पैसा कमाया। उसके जो सपने थे कि भाई या तो मैं यहीं पे बहुत अच्छा घर बनाऊंगा, वरना अगर यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं हो तो भाई मैं सीधे लंदन अपनी बिटिया को और तुझे साथ में ले जाऊँगा। ऐसे उसने उसको बढ़िया तरीके से जो है मैनेज कर रखा था। अच्छा, जैसे अभी आप खर्चों की बात बता रहे थे कि खर्चे बहुत ज़्यादा थे मुस्कान के। हाँ, खर्चे ये थे कि भाई उसको खाना बनाना आता नहीं है, घरेलू कोई भी कार्य उसे करना आता नहीं है। उसे स्विगी का खाना, जोमेटो का खाना मतलब ज़्यादा पसंद था। दिन भर जो है ये बाहर से ही खाना आता था और सब चीज़ें उसे बाहर की पसंद थी। यहाँ तक कि महंगी महंगी ड्रेसें पहनना, मतलब मॉडल होना। और एक हीरोइन का सपना देखा हुआ उसने कि भाई मुझे एक हीरोइन बनना है। और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने थोड़ा सा उस पर प्रेशर भी बना रखा था लड़के पे, क्योंकि उसने समझ गया कि भाई खर्चे बहुत हैं और उसके खर्चे पूरे करने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत करी है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, मुस्कान को खुश रखने के लिए जी तोड़ इसीलिए लंदन गया था? इसीलिए लंदन गया था। उसने सोचा था कि भाई मैं यहाँ मेरठ रह के तो उसके पूरे ख्वाब कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 10, 20, 30 हज़ार रुपये में कुछ गुजारा होगा नहीं। जिस हिसाब के उसके खर्चे थे कि पर डे 1000-1500 रुपये वो उस पर खर्च करता था। उसके जो भी शौक थे पूरे कराता था वो। हाँ, बहुत उसने उसके लिए बहुत अच्छी मेहनत करी है और लड़का बहुत ही सीधा है, कोई उसके बारे में जरा सी भी बुराई नहीं कर सकता, कहीं भी उसके पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए जी। तो एक तो उसका सपना तो ऐसे ही रह गया फिर। अब देखो, सपना तो है, लेकिन अब ये है कि ये सपना अब भाई वो तो जेल चली गई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ समय बाद वो छूट कर आ गई किसी कारण, भाई सजा अगर ढंग से नहीं हुई तो ये हादसा आगे आने वाले किसी और के साथ भी हो सकता है। आपको लगता है? बिल्कुल होगा ऐसा। अगर वो आगे छूट के वो फिर किसी को फंसाएगी, क्योंकि उसके वो ये प्रेम नहीं था, लड़के ने तो प्रेम किया, लेकिन लड़की का ये था कि उस पर पैसा बहुत है और मैं अपने सपने पूरे कर लूँगी, मैं हीरोइन बन जाऊँगी। उसने इस प्रकार कई लड़कों को टारगेट किया। अच्छा, कई लड़कों को टारगेट, मतलब शादी, सौरभ से शादी होने के बाद भी वो 2 बार घर से भागी है कि न किसी लड़कों के साथ, जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। कहने में आता है कि 2 बार वो भाग चुकी है। तो सौरभ इस बात को लेकर रोया भी था, बताने बहुत सौरभ रोया था। सौरभ नहीं बल्कि
जो कि लड़की को गलती माननी चाहिए। सौरभ ने कहा था भाई ये काम मत करो, मैं फिर भी एक्सेप्ट करता हूँ। उन्होंने 2 बार फिर भी उसे एक्सेप्ट करा। परिवार ने कहा कि भाई अगर हमारी बहू ऐसी होगी कल समाज में हम क्या कहेंगे अपने बहू को। तो उन्होंने कुछ समय के लिए उन्हें कहा कि भाई तुम अलग रहो, कि भाई क्या पता कि भाई इस डर के मारे ये थोड़ा सुधार आ जाए, परिवार में फिर आ जाएंगे, भाई बहू है हमारी सुधर जाएगी। लेकिन वो सुधरना था ही नहीं। अच्छा, जब घर छोड़ा उसके बाद कहाँ रहना शुरू कर दिया था? भाई घर छोड़ने के बाद ये सौरभ ने कहा था कि भाई तुम अपने माँ बापों के साथ रहो, जो भी मैं खर्चा है वहाँ से भेजता रहूँगा। वो 50,000 60,000 रुपये पर मंथ जो है भेज रहा था, इसके पूरे खर्चे पूरे करता था। लेकिन उसे वहाँ बैठ के लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, क्योंकि वो पूछता था कि आज कहाँ हो तुम, अब कहाँ हो। तो वो ज़्यादातर घर पर नहीं मिलती थी, भारी होती थी। कभी कभी उसने रातों को भी फ़ोन किया है कि भाई कहाँ हो। तो उन्होंने कहा भाई मम्मी से बात कराओ, पापा से कराओ। तो मम्मी पापा से जब बात नहीं कराई तो शक के दायरे में आया था। तो एक दिन उसने मम्मी पापा से भी बात करी उसके, और कहा कि भाई आप बात कराइए। तो कहने लगी वो तो वहाँ है। तो कहा भाई जाओ वहाँ देखो कहाँ है। तो जहाँ रेंट पे आ गई थी रहने, तो वहाँ जाके देखा उन्होंने, जाके कुंडियाँ खटखटाई, उन्होंने खोली नहीं। वो मिल नहीं पाए रात को उससे, उन्होंने कमरा जो है अपना मकान खोला ही नहीं। ये घटना है। अच्छा, अभी जैसे आप बता रहे थे कि भाई जब वो बैठ जाता था सौरभ कभी आपके साथ, जैसे लंदन से आया कहीं आया, फ़ोन पे बात होती थी तो रोने लगता था, इस चीज़ को लेकर परेशान था वो? नहीं, वो अपने दोस्तों से शेयर करता था। मेरा इतना ज़्यादा उससे वो नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों से वो अपनी परेशानी मतलब वो किसी से नहीं बताता था, क्योंकि उसे लगता था कि भाई मेरी वाइफ है, मैं अपनी पारिवारिक घटना किसी और को बताऊंगा तो भाई समाज में मजाक होता है। तो इसलिए उसने अपनी ये किसी से भी अपनी ये घटना को शेयर नहीं करा। लेकिन उसके दोस्तों कुछ लोग जानते थे कि भाई उसे कहा था कि भाई जिससे तूने लड़की से प्यार कराई, लड़की ठीक नहीं है, इसे छोड़ दे, ये हो सकता है तेरे साथ कोई ऐसा कांड ना कर दे। मतलब सब लोग आगा करते थे उस लड़की की आदतों को देख के, क्योंकि वो हर दोस्त को टारगेट करती थी। अब ये हीरोइन वाली बात आप बता रहे थे कि भाई जैसे वो 50-60 हज़ार रुपए ड्रेस खरीदना महंगी है, उसके चॉकलेट की भी एक बात बता रहे थे। हाँ, उसके सपने थे कि भाई मुझे हीरोइन बनना है। उसने बहुत सपने देखे थे। इस हीरोइन बनने के चक्कर में उनने लोगों को, कई लड़कों को संपर्क करा, कई लड़कों के संपर्क में रही भी, और उनके साथ घूमी भी, बाहर भी गई है। और खाने के लिए तो उसे सब कुछ बाहर ही से चाहिए था। अच्छी अच्छी चीज़ें उसे खाना पसंद था, अच्छा पहनना पसंद था, काम उसे घर का कोई आता नहीं था। मतलब बहू वाले जो गुण होते हैं उसमें कोई नहीं थे। वो घर में रखने लायक लड़की नहीं थी, क्योंकि उससे क्या है, अगर आज वो सौरभ के साथ ये जो कांड किया है, वो हो सकता है घर परिवार के कई लोगों के साथ भी ये कांड कर सकती थी, उसके लड़के के साथ मिलकर। क्योंकि उसने अपनी सास को ही कह दिया था कि भाई मैं इस लड़के का आपको मुँह देखने नहीं दूंगी दोबारा। ये सास को दी थी चेतावनी? हाँ, ये सास को उसने जो है वार्निंग दी थी, और वही कांड हुआ। क्या कहा था कि भाई इस लड़के का मैं आपको चेहरा देखने नहीं दूंगी अपने ससुराल से। हाँ, जिस समय वो बाहर निकली घर से, तो उसने ये कह के निकली थी कि इस लड़के का चेहरा मैं आपको कभी देखने दूंगी नहीं। क्या इसके पीछे की वजह थी, क्यों ऐसा इतने गुस्से में ससुराल? ये थी कि भाई उसके जो शौक थे, भाई सास कहने का मतलब ये है कि भाई घर में रहो, अपना घर में बनाओ, खाओ, अच्छा पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, सही से रहो, जैसे रहना चाहिए भाई बहन बेटियों को, बहुओं को घर में जैसे रहना चाहिए वैसे रहो। लेकिन उसके वो जो बंदी से उसे ऐसा लगना कि भाई मैं जेल में हूँ, क्योंकि उसे रोज़ घूमने का शौक़ है, उसे बाहर जाने का शौक़ था, और बाहर का ही खाना पसंद था। और वो सोचता था कि भाई ये अगर ऐसे ही रहा तो भाई मेरे खर्चे पूरे कैसे होंगे, भाई इतनी कम इनकम में मैं इसके रोज के जो है 1000-2000 खर्चे कैसे पूरे करूँगा। इस कारण जो है वो बाहर निकला विदेश। उसने सोचा कि भाई ये काम अगर हमें घूमना ही फिरना अच्छा खाना है तो भी विदेश ही चलेंगे। वो विदेश चला गया, और वो उसका जो सपना था कि भाई मैं धीरे धीरे अपना जो है पूरा प्लान बनाऊंगा, फिर तुम्हें लेके बाहर बच्चों को अपना चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लंदन जाने का सपना बेटी और पत्नी के साथ तो अधूरा रह गया उसका। अब अधूरा तो रह गया, लेकिन इस विषय पे अब कुछ कह तो सकते नहीं। जो मार दिया तो अब तो सारी कहानी जो है यहीं एंड हो गया ना, दी एंड हो गया पूरी पिक्चर का, जो है उसने दी एंड कर दिया है। अब बता रहे थे महंगी महंगी चॉकलेट भी मंगाती थी। हाँ, उसका तो बता तो रहा हूँ कि भाई महंगी चॉकलेटें खाना, अच्छी ड्रेसें पहनना, बाहर ज़्यादातर घूमना, कि भाई रोज़ तो कोई घुमाएगा नहीं कि आज मसूरी जाना है, शिमला जाना है, या ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जगह जो है उसके बड़े शौक़ थे घूमने के। लड़के का था कि भाई मैं ये सारे शौक़ तेरे सब पूरे करूँगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मेरे साथ अब ये अभी आखिरी बार जो लास्ट उसका बर्थडे था, मुझे तारीख का नहीं पता है, उसने कहा था भी मैं बहुत अच्छा बर्थडे मनाऊँगा, अच्छा सेलिब्रेट करूँगा और बड़े धूमधाम से करूँगा, और वो उसने करा भी। लेकिन उसे नहीं पता था कि भाई मैं बर्थडे मनाऊँगा और ये कल को मेरा ही जो है काम तमाम कर देगी। अच्छा, जैसे जिस दिन आपको ये पता लगा कि भाई सौरभ का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया? जी, जिस दिन हमें पता लगा वो शाम के 6 बज रहे थे, लेकिन ये कत्ल जो है शायद 4 तारीख को, जो सुनने में आता है कि 4 तारीख को या 3 तारीख की रात को कत्ल कर दिया था। और 4 तारीख को ये जो लोग हैं शिमला या और धनौल्टी, पता नहीं कौन कौन सी जगह है, ये वहाँ निकल गए थे, और 15 दिन तक ये घूमे हैं। ये 1 लाख रुपए जो बताते हैं कि भाई सौरभ के अकाउंट से 1 लाख रुपए उसने इन्हें निकाल के दिए थे, या इसने निकलवाए थे, उसी पैसों को इसने खर्च करे। जब वो पैसे ख़त्म हो गए तब ये वहाँ से वापसी आई।
अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि जब अजमेर गए थे और वहीं ट्रेन में मुलाकात हुई थी, तो जब ट्रेन में मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ा तो क्या शादी से पहले ही चले गए थे ये लोग घूमने बाहर? नहीं, शादी से पहले तो ये था कि भाई अब फ्रेंड हुई है तो मिलना जुलना होता था यहीं मेरठ में ही कहीं ना कहीं घूमते फिरते ये वो। अब ये धीरे धीरे जो है प्रेम बढ़ता चला गया। उन्होंने सोचा कि भाई हम लोग विवाह कर लेते हैं। सौरभ की जो नीति थी वो अच्छी थी, अच्छी सोच थी कि भाई मुझे अपनी लाइफ चलानी है, लेकिन लड़की का कुछ और ही कारण था इस विषय पे कि उसे पता लग गया था लड़का मजबूत है, पारिवारिक अच्छा है, घर से भी मजबूत है, पैसे मामले में भी बढ़िया है, तो उसका जो है पूरा प्लान, मतलब आपका ये कहना कि प्यार नहीं प्लान था? हाँ, प्यार नहीं, इसके पीछे प्लान था। अगर प्यार होता, जो लड़की प्यार करती वो शादी के बाद भी 2 बार नहीं भागती, और अगर चलो भाग भी गई, बिटिया होने के, बच्चे होने के बाद भी वो जो है उसका साथ नहीं दे रही और उसके बाद भी जो है वो किसी ना किसी लड़कों के संपर्क में आ रही है, तो ये तो उस लड़के के साथ धोखा है। धोखा है। मतलब सबको दुख है, सब दोस्त देख रहा हूँ भावुक हो गए आप भी बात करते हुए। हाँ, भावुक हैं जी, बिल्कुल। वो बच्चा इतना प्यारा था, हमें तो बहुत दुख है। अब इस दुख को हम अपने भाई जाहिर नहीं कर सकते अपने लफ्जों से जी। मतलब ना तो फोन पे बात है ना कुछ है, बस यादें रह गई हैं। वो ही नहीं, बहुत दोस्त ऐसे हैं कि सब सहमे हुए हैं, और भी दोस्तों के प्रेम हुए हैं, उन्हें भी बेचारों को डर है कि भाई ऐसा प्रेम में होता है, आगे जो प्रेम करने वाले हैं उन्हें भी डर है कि भाई कहीं हमारे साथ भी ऐसी घटना हो जाए। जिन दोस्तों ने लव मैरिज किया मतलब वो भी थोड़े डरे हुए हैं। हाँ, वो भी मतलब डर का विषय हो गया ना कि भाई ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा निकलता, लेकिन लोग थोड़ा सा भाई आपस में चर्चा करने लगते हैं ना कि भाई तुमने भी प्रेम करा, थोड़ा ध्यान रखना। भाई अच्छी लड़कियों पे भी उंगलियां उठ रही हैं, अच्छे लड़कों पे भी उंगलियां उठ रही हैं। ऐसा नहीं है प्रेम गंदा है, प्रेम अच्छा होता है, लेकिन प्रेम को इस तरीके का इन्होंने जो नाम दिया है ये बहुत मतलब ऐसे नहीं है। मतलब ये माना जाए कि सौरभ इतने बड़े दिल का था कि हर तरीके से खुश रखना चाहता था। मतलब उसकी जो इच्छा थी, इच्छा उसकी होती नहीं थी कि वो पूरी करने की पूरी कोशिश करता। लेकिन अभी एक बात और आई थी कि बाद में कर्जे में आ गया था क्या? देखो जी, कर्जे में सौरभ तो खैर नहीं होगा, क्योंकि उसके अकाउंट में एट प्रेजेंट बताते हैं 6 लाख प्रेजेंट में हैं, और कुछ पैसे खर्च भी करे, और 50,000 रुपये पर मंथ वो भेजता रहता था, तो मैं तो नहीं समझता कि वो कर्जे में होगा। लेकिन सोचा था कभी कि जिस दोस्त के साथ इस तरीके से सारी बातें आपको बताएं, कहाँ से लव स्टोरी शुरू हुई फिर कहाँ एंड हुआ, कभी सोचा था ऐसा होगा सौरभ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें तो सोचते थे कि भाई जिस समय वो कहीं बैठता था हमें पता था कि वो बहुत सीधा है, तो हम लोग वहाँ नहीं बैठते थे। कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पार्टी हो रही है, कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, तो हम सोचते थे भाई बच्चे थोड़ा शरीफ है, हम लोग वहाँ से उठ जाते थे। मतलब इस प्रकार का आदत का कम बोलना, बहुत कम बोलना और अच्छा रहना। अच्छा, मुस्कान से कभी मिलने जाता था तो साथ चले गए, अलग बैठना पड़ता था आप लोगों को? देखिए, मुस्कान के बारे में तो हमें बिल्कुल, जब उसने भाई भाग के उससे लव मैरिज की तब हमें पता लगा कि किसी मुस्कान नाम से इसकी भाई लव मैरिज हो गई है, और अच्छी है वो लड़की, बहुत सुंदर है। भाई हमने कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं, करा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पता नहीं था कि वो सुंदरता के आड़ में जो वो इतनी भाई घिनौनी हरकत करेगी। साहिल की एंट्री कैसे होती है? देखो, साहिल की एंट्री का तो हमें पता नहीं, लेकिन जिस दिन मर्डर हुआ उसके बाद से जो पता लग रहा है कि वो उसके साथ उसके क्लास में पढ़ता था, कभी बचपन में, काफ़ी टाइम से उसके संपर्क में रहा है, और इनकी जो है शादी के बाद भी जो है आपस में मिलना जुलना होने लगा। ये कभी आपस में दोबारा संपर्क में आओगे। जब सौरभ बाहर गया तो भाई 2 साल के लिए तो उसे अकेला महसूस करा इस लड़की ने, फिर उसे संपर्क में आई, अपना उसके साथ इसने घूमना फिरना शुरू कर दी। ये तो बस यहीं से कहानी बदलती चली? यहीं से कहानी बदलती चली। सौरभ ने भी नहीं सोचा होगा उसके पीछे क्या? नहीं, सौरभ को तो पता ही नहीं कि साहिल नाम का भी कोई लड़का है इसके पीछे। वो तो शक था कि कोई ना कोई किसी ना किसी लड़के के चक्कर में है, लेकिन साहिल है ये नहीं पता। ये नहीं पता था। आपसे इसलिए नहीं जिक्र करता था घर की बात बाहर? नहीं, हमारे से तो कभी जिक्र किया, हमारे से तो काफ़ी समय से संपर्क में नहीं रहा, क्योंकि वो बाहर रहने लगा तो भाई किसी से भी संपर्क इतना होता नहीं था। क्योंकि भाई जब लव मतलब प्यार आगे बढ़ा था तब जरूर बात, तब पता था कि भाई जो है कि अब इनके जो है सही है, बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार में 2 साल रही है वो लड़की, और बिटिया भी उनकी परिवार में हुई है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये सचिन कुमार हैं, जो सौरभ की जो हत्या हुई है, सौरभ के ये दोस्त हैं, काफ़ी नज़दीकी हैं, रिश्तेदार भी हैं, और सब एक साथ बैठते थे, दोस्तों के साथ बैठता था। हालांकि सौरभ कभी इस बात का जिक्र नहीं करता था कि पत्नी से उसका तनाव चल रहा है, दोस्त क्या कहेंगे यार, दोस्त क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले ज़रूर उसने अपने कुछ दोस्तों से और ये बात ज़रूर शेयर की थी कि वो बहुत परेशान चल रहा है मुस्कान को लेकर। लेकिन शायद उसे नहीं पता था, दोस्तों को भी नहीं पता था कि मुस्कान एक ऐसी साजिश कर रही है, ऐसी खौफनाक साजिश कर रही है कि जिसमें सौरभ का अपने प्रेमी साहिल से मिलकर बेरहमी से कत्ल कर देगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।